हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम दीपक शर्मा और अपने रीजनिंग का कौन सा टॉपिक चल रहा था? क्लॉक। चलो आगे करते हैं। आगे करने से पहले अपन क्या करते हैं? रिवीजन। लास्ट टाइम अपन किया था क्या? एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड आर है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि अपना रिवीजन हो जाए। 1:15 पे मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सॉल्यूशन देखते हैं। पहला कौन सा? लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है भाई? 15/7 इट मीन्स 1/4 5/4। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, तो 5/4 घंटे में 30 75 बटा कितना आ गया अपने लिए? 75/2 37/2। अब बात करते हैं मिनट की सुई की। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में से ये घटाएंगे, क्या बचेगा? 52.5 डिग्री। ये होगी लॉजिक की बात। फॉर्मूला कर रहे थे अपन। फॉर्मूले में क्या था? थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। 11/2 m कितना है? 15 माइनस 30 कितना है? h कितना है? 1। 165/2 माइनस 30 कितना आ गया? 52 से 1/2। और अगर माइंड में ही करना हो तो कैसे करेंगे भाई? ये घंटे की सुई 1 मिनट में, ध्यान से सुनना, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलती है? आधे डिग्री का कोण। तो 15 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? 7.5 डिग्री। ठीक है। और जैसे कि अपन घड़ी में देखें तो यहाँ कितने बज रहे हैं? लगभग 1, 2 और 15 मतलब 3। कितने बज रहे हैं? 15। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये 30 का और ये 30 का, दोनों कितने के हो गए? 60 के। दोनों कितने के हो गए? 60 के। 60 में से क्या घटाना है? ये 7 1/2 घटाना है। तो घटा दीजिए। 60 माइनस 7 1/2 क्या आ गया? 52 1/2। क्या रिवीजन अच्छे से हो गया? तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। तो अगला कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ऑफ टाइम व्हेन एंगल इज गिवन। अपन ने अभी तक क्या क्या कर लिया? अपन ने अभी एंगल कर लिया। अब दूसरा टॉपिक क्या आता है? टाइम। जब एंगल गिवन हो और टाइम फाइंड करना हो, तो अपने पास एक फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था। क्या था? थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h। ये फॉर्मूला था। यहाँ पे थीटा क्या था? एंगल, m मतलब मिनट और h मतलब गिवन आर। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेबल बनाते हैं। इसको ले जाएंगे इधर। यहाँ पे थीटा क्या होगा? प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि हर आर में कोण जो होता है वो 2 बार बनता है। ठीक है, इसलिए एक बार प्लस करेंगे और दूसरी बार माइनस करेंगे। तो ये इधर माइनस का इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा 30h। क्या आ गया? 11/2m। अपन को फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे टाइम क्या है? m, मतलब कितने बजकर कितने मिनट पे। तो अपन को दिया हुआ तो रहेगा भाई इतने बजकर, पर फाइंड क्या करना है अपन को? कितने मिनट पे। इसलिए
अब m को यहाँ छोड़ते हुए 2 और 11 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 की गुणा कर देंगे और बट्टा 11 कर देंगे और 30h प्लस माइनस थीटा मिनट में। क्या मेरी बात अभी तक ध्यान में है? मिनट मतलब यहाँ पे इस मिनट को हटाकर क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं। इसको लोग एक और फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, सिंपली मैं बताऊं तो क्या कहते हैं कि भाई ये जो है ये क्या है? A1 प्लस माइनस A2 2/11। रिश्ता वही है पर सोच क्या है? नहीं है। यहाँ पे ये लोग ऐसे लिख देंगे कि भाई 2/11 A1 प्लस माइनस A2 टाइम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टाइम निकालने का फॉर्मूला है। वेयर जहां A1 क्या है? 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम और A2 क्या है? गिवन एंगल, गिवन एंगल। A2 क्या है? गिवन एंगल विच इज, यहां से अपना एक और नया फॉर्मूला ड्राइव होता है इस रूप में टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर अब सवाल करेंगे धीरे धीरे। ये फॉर्मूला ध्यान से देखना। अब हम सवाल करते हैं, एट व्हाट टाइम, at what time minute and hour hand make 95 डिग्री बिटवीन किसके बीच में? 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में। तो आप हिंदी में सुन लीजिएगा, कौन से समय घंटे की सुई और मिनट की सुई 95 डिग्री का कोण बनाती है 5 व 6 के बीच में। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम फाइंड करना है अपन को। टाइम बराबर 2/11, A1 क्या है? 30 इंटू स्टैंडर्ड टाइम, स्टार्टिंग टाइम मतलब 5 बजे, 30 इंटू 5, एक बार अपन लेंगे प्लस, ठीक है। थीटा क्या दे रखा है इसमें? 90। सॉल्व करेंगे, 150 प्लस 95 कितना हो जाएगा? 245 इंटू 2/11, इसके बाद क्या होगा? 490/11 विच इज गिवन बाय 14। तो इस समय जो है वो क्या बनेगी? एक बार इस समय मतलब 5:44 सही 6/11 मिनट में ये 95 डिग्री कोण बनाएगी। अब दूसरी बार देखना है तो 2/11 सेकेंड टाइम, 2/11 30 इंटू 5 माइनस 95, एक बार प्लस ले लिया, दूसरी बार क्या ले लिया? माइनस। 150 में से 95 गया 65, सॉरी 150 में से 95 गया 55 बट्टा 11, कितनी बार? 10 मिनट, मतलब 5:10 पे एक तो टाइम हो गया 5:44 में 6/11 और एक टाइम हो गया 5:10 पे ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 95 डिग्री का कोण बनेंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 5 से 6 के बीच में कितने डिग्री का कोण फाइंड करना है? 70 डिग्री का कोण फाइंड करना है। तो वो भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात तो है नहीं।
फॉर्मूला बोलता है 2/11 A1 तो नहीं दिया हुआ। स्टार्टिंग टाइम क्या है 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम प्लस 70 डिग्री। दूसरे में क्या बोलता है 2/11 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम माइनस 70 डिग्री। 2/11 150 प्लस 70 220, ये कितना आ जाएगा 220। तो 220 से ये कटेगा कितनी बार 20 बार 40 मिनट में 5:40 में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं ये लोग 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब 2/11 150 माइनस 70 ये कितना आ जाएगा 80 160/11 1 11। क्या मेरी बात समझ में है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किस समय घंटे व मिनट के सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है 45 डिग्री का कोण बनाती है 4 व 5 के बीच में 4 व 5 के बीच में। बहुत ही बढ़िया बात है, अभी कर लेते हैं। चार व 5 के बीच में 2/11 स्टार्टिंग टाइम इनटू 30 प्लस कितना डिग्री है 45 डिग्री। दूसरे में स्टार्टिंग टाइम 4 इंटू 30 माइनस 45 डिग्री। 2/11 120 प्लस 45 165 2 इंटू 165/2 11। ये कितनी बार जाएगा 15 बार। तो कितना आ गया 30 मिनट पे, मतलब 4:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनता है। 4:30 बजे 45 डिग्री कोण बनता है। याद रखिएगा प्लस करने पर बाद वाला कोण आएगा और माइनस करने पर पहले वाला कोण आएगा। 120 माइनस 45 20 के 100 75, ये कितना आ गया 75। 150/11 30 7/11 13 मिनट 7/11 मिनट 13 7/11 मिनट पे क्या बनाएंगे ये 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये भी देख लीजिए। बोलता है भाई कितने बजे 50 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण 50 डिग्री का कोण बनता है 12 से 1 के बीच में। 1 के बीच में 12 से 1 के बीच में। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब करते हैं वापस फॉर्मूले। दो से 11 स्टार्टिंग टाइम क्या मिल गया 12 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 12 बजती है तब क्या होता है 0 0 0 और मिनट। ऐसे भी बोलते हैं 12 बजे को। तो एक बार क्या लिखेंगे अपन इस 12 की जगह 0 लिख देंगे प्लस 50 100/11 9 से 1/11। मतलब 12:09 से 1/11 मिनट पे ये लोग क्या करेंगे 12:09 से 1/11
मिनट में ये 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। अच्छा, अब क्या करना है? सेकंड वाले में क्या है, ये लिख लिया आप लोगों ने, ये मैं मिटा देता हूं, चलो इसको मिटाते नहीं है। अब क्या देखते हैं, 2/11, ध्यान से समझना, 2/11। अब अगर अपन यहां 0 लेते हैं, अब अगर अपन यहां क्या लेते हैं 0, तो क्या आता है माइनस का 50। लेकिन समय क्या कभी माइनस में हो सकता है? यहां पे अब आंसर क्या आएगा, माइनस में। समय क्या कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगा और 60 से कम होगा। 60 से कम होगा। क्यों? समय कभी 82 नहीं होता या 61 नहीं होता। क्यों? क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 आवर। 60 मिनट के बाद 1 घंटा हो जाता है। मानो बाई चांस कभी 60 आ भी जाता है, जो कि आएगा भी, तो उस 60 की जगह क्या लिखेंगे, 1 घंटा आगे बढ़ा करके लिखेंगे। अगर मैं पहले ही आपको बताता कि ये जो फॉर्मूला है ये 0 से कम नहीं होता और 60 से ज्यादा नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती। इसलिए मैंने इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाया कि भाई माइनस ले लेंगे, माइनस में नहीं जाएगा, इसलिए ये 0 से ज्यादा होता है, क्योंकि समय कभी 0 से कम नहीं हो सकता और ना 60 से ज्यादा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब इसको कैसे करेंगे ये सवाल देखिए। अगर मैं यहां पर 12 लिखूं और माइनस करूं, पर यहां पे 12 तो आएगा नहीं ना, क्या आएगा 12 इंटू 30। क्यों? क्योंकि ये जब 0 कब बना, 0 इंटू 30 होकर के 0 बना। डायरेक्ट तो 0 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। इसको 12 को इधर क्या माना मैंने, 0 माना, तो ये 5 डिग्री। अब मैं क्या मान रहा हूं, 12 को 12 ही मानता हूं और उसको गुणा 30 करता हूं। 360 कितने हो गए, 360। पर अब क्या करना है अपन को? अब यहां पर होगा तो अपन को पता है, एक बार प्लस तो ले लिया, अपना आंसर आ गया। अब एक बार क्या लेंगे अपन, माइनस। पर माइनस के साथ यहां अगर यहां पर 12 लिया है ना आपने, इसका मतलब ये दोपहर के 12 बजे। अगर सुबह के 12 बजते हैं, मतलब रात के 12, तो अपन टाइम क्या लिखते हैं 00, फिर 1 बजते हैं 2। 24 आवर वाला सिस्टम चल रहा है। कौन सा सिस्टम चल रहा है, 24 आवर। तो दोपहर के 12 बजे एकदम एग्जैक्ट 12 बजे। एंगल तो सिमिलर रहेंगे, चाहे दोपहर के बजे के 12 लिया, 30, 360 माइनस किया। माइनस कैसे? अब इस 50 को, अब मान लो कि ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री। अगर ये बोल रहा है कि भाई यहां पर कुछ जाकर के अपना कितना बन रहा है 50 डिग्री बन रहा है, तो ये बचा हुआ कोण कितने का होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे? आप बोलोगे भाई 360 माइनस 50 करते आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस 50 को कैसे लिखा, 360 माइनस कितना है 50, 360 माइनस 50 लिख दें, तो यहां पर क्या आएगा 310। तो यहां पर अब क्या लिखना है 310। वापस से समझिएगा, समझने में क्या, 2/11 यहां पर 0 ले लिया, क्यों 12 बजे 0 बजते हैं, तो अपना पहला कोण आ गया। दूसरे कोण में क्या किया अपन ने, 2/11 यहां पे 12 लिया है, गुणा 30 किया है। पर यहां पर जो चेंज है वो समझने की बात है कि भाई एक तरफ अगर 50 डिग्री बन रहा होगा तो 360 माइनस 50 करेंगे, तो दूसरी तरफ बाहरी कोण कौन सा होगा 310 डिग्री का। इसलिए 360 डिग्री माइनस 310, इस 50 को मैंने क्या किया, इस रूप में लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। 2/11 12 इंटू 30, 360 माइनस 360 प्लस 310, ये से ये चला जाएगा। अब कितना आ जाएगा 620/11, 5 6 66 4/11, मतलब 56 4/11 मिनट में ये वापस कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। 12 बजकर
56 4/11 मिनट। क्या मेरी बात समझ आ गई? एक बार और वापस समझेंगे अच्छे से, ध्यान दे लीजिएगा, मिटा करके वापस से करवा रहा हूं, क्योंकि एक बार ये चीज समझने में थोड़ा मुश्किल लगती है। सबसे पहला हमने क्या किया, 2/11, 12 को अपन ने क्या लिया, 0 0 लिया, वो भी वाजिब बात है, रात के 12 बजते तो कितनी बजती है, 0 0 0, ठीक है। तो 0 × 30 प्लस गिवन एंगल कौन सा है, 50 डिग्री। अब यहां पर आंसर क्या आएगा, 100/11, 9 से 1/11। यहां तक तो बहुत क्या था, आसान था, यहां तक तो बहुत क्या था, आसान था। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि माइनस में ना जाए, इसलिए अपन ने क्या किया, 12 × 30 कर दिया ताकि 360 आ जाए। अगर यहां पर 12 लिया है तो फिर इस 50 को भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस करके 50 को चेंज कैसे करेंगे, 360 माइनस 310 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 360 माइनस 310। तो 360 माइनस 310 लिखना है, क्यों, 50 की जगह पे, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद अच्छा 310 कहां से आया, अगर ये भी किसी को समझ नहीं आया तो वापस से समझाता हूं, 310 कहां से आया। भाई ये घड़ी है, ये पूरा कितना होता है, 360, ये सबको मालूम है। अगर घड़ी में 12:09 1/11 होता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 50 डिग्री का। इस 360 में ये कितना है, 50, तो ये कितना हो गया, 310। इसीलिए इस 360 में से मैंने क्या माइनस किया, 310 माइनस किया ताकि 50 आ जाए। 2/11, 360 माइनस 360 माइनस प्लस 310/11, 620/11, 56 से 4/11, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल पर। अब जो आने वाले सवाल है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगला। अगला देखो कौन कौन से एंगल बन सकते हैं घड़ी में। घड़ी में बन सकते हैं अपने 90 डिग्री का कोण, जो ज्यादातर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक अपने बन सकता है ठीक 6 बजे, ठीक है। 2 12, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, 7 8 9 10 11 12। एक 180 डिग्री का, और एक होता है ओवरलैप, जब दोनों कौन सी दिशा में होती है, समांतर दिशा में होती है, एक के ऊपर एक होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक होती है। इन तीनों का कंसेप्ट अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। पहले एक बार मैं 90 डिग्री मिटा देता हूँ, 90 डिग्री का एकदम आखिर में करेंगे।
180 डिग्री का, फिर करेंगे ओवरलैप का। तो ओवरलैप के लिए मैं बिठा देता हूं 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री बनता है? तो अपना जवाब क्या होगा? 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक बार, 1 आवर में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार? एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो वही 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? ये सवाल अपने मन में उठता है। 12 घंटे में 12 बार नहीं, ऐसा क्यों? देखिए इस घड़ी में जब 5 पे होते हैं अपने, जब जो आर हैंड है वो कितने पे होता है? 5 पे। और जो मिनट हैंड है वो कितने पे होता है? लमसम इस 11 पे या फिर ऐसे करके थोड़ा बहुत। तब यहां पर क्या बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जो 4 और 5 के बीच में आता है। अच्छा, 5 और 6 के बीच में कब बनेगा और 6 और 7 के बीच में कब बनेगा? ये सुई घूम के पूरी आ जाती है, फिर सीधा कितने बजे बनता है? ये 6 बजे बनता है। फिर सीधा कितने बजे बनता है? ये 6 बजे बनता है। इसलिए 5 और 6 के बीच में कितने बजे बना? 6 के बीच में। अब वापस जब 6 और 7 की बात आती है, 6 और 7 की बात आती है, तो एक बार तो 6 बजे बन गया। अब ये कितने बजे बनेगा? तो अगर सुई घूम करके आएगी वापस तो ये बनेगा, क्योंकि 7-5 पे। तो अब ये जो 7-5 वाला टाइम है वो कहां कैलकुलेट होगा? 7 और 8 पे। तो ये जो टाइम है 5, 6 और 6 से 7, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ बनना कितनी बार चाहिए था? 2 बार या 1 बार। 1 और 1 2 बार बनना चाहिए था, पर बना कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 बार। इसीलिए यहां इन दोनों के बीच में 1 बार बनता है। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 - 1 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। क्या मेरी बात यहां क्लियर है? अभी अपन सीखेंगे कि 180 डिग्री किन किन घंटों में किन किन बजे बचता है, मतलब कौन कौन से टाइम पर 180 डिग्री बनता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। एक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कंसेप्ट है, ऊपर यहां लिख देता हूं। 180 डिग्री कंसेप्ट है। एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार और 24 घंटे में क्या? 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, और अपन देखेंगे टाइम। तो आपको बताना है कि भाई 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनता है? क्या बताना है? 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनता है? इसके लिए देखो 3 तरीके हैं मेरे पास, तीनों के तीनों आपके सामने आपको दिखाता हूं मैं, फिर आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। एक तो होता है भाई एस्टिमेटेड टाइम, टाइम का अनुमान लगा करके करना। एक आपके सामने ही है, आपके स्क्रीन पे ये वाला फॉर्मूला। दूसरा एक और होता है, उसको बोलते हैं 60/11। चलो इसको बाद में कराऊंगा, पहले ये 2 फॉर्मूले से कराता हूं, फिर ये। ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम। अब इस फॉर्मूले में उलझोगे और जो नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा उसमें भी शायद उलझ जाओ, पर इसमें एस्टिमेशन टाइम में आप कभी नहीं उलझ सकते। अगर आपको कोई नॉर्मली पूछे, कि भाई जो आर की सुई है और जो मिनट की सुई है
वो 1 घंटे में कितने मिनट घूमती है, 1 घंटे में कितने मिनट घूमती है। तो आप क्या बोलोगे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है, पूरा घूमेगी 60 मिनट लेगी। कितना मिनट, 60 मिनट। इसको मैं इधर लिखता हूं, कितने मिनट लेगी, 60 मिनट घूमेगी। ये आपको क्या है, रीडेड है, आपको ध्यान में है, सबको पता है। पर एक्चुअली मैं अगर आपको ये बोलूं कि उसने आर हैंड से कितनी दूरी तय की, आर हैंड से कितनी दूरी तय की, घंटे की सुई से मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय की, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये भी 60 मिनट। मैं बोलूंगा नहीं, 12 बजे शुरू होते हैं, जब 1 बजती है तब बड़ी सुई क्या होती है, मिनट की सुई वापस 12 पे आती है, और ये वाली सुई कहां चली जाती है, 1 पर चली जाती है। इसके बीच में कितने मिनट का गैप रहता है, 5 मिनट का गैप रहता है। इसके बीच में कितने मिनट का गैप रहता है, 5 मिनट का गैप रहता है। इसीलिए कितनी दूरी तय की, मिनट के हैंड में, आवर के हैंड से 55 मिनट की दूरी, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाएगा, 60/55, 12/11। ये अपन को याद रखना है। इसका लॉजिक एक बार समझा दिया जाता है, आपको समझ आए, बहुत अच्छी बात है, समझना भी चाहिए। आपको याद क्या करना है, 12/11। चलो अपन अब सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या करते हैं ये देखिएगा, एस्टिमेटेड टाइम 4 और 5 बजे के बीच में कितने बजे बजती है। आप बोलोगे लगभग, अब एस्टिमेटेड टाइम कैसे लेता है ये भी थोड़ा ध्यान रखना, एस्टिमेटेड टाइम कैसे लेते हैं ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे बताता हूं, जब एस्टिमेटेड टाइम अपन लेते हैं तो ये मानते हैं कि ये जो सुई है आर वाली वो कहां है, 4 पर ही है, और 11 और ये 10। अब बताओ 180 डिग्री कब बन सकता है, जब अपन आर हैंड को कहां रखें, इस पर ही रखे, 4 पर ही रखे। आप बोलोगे भाई 6 घंटे की गैपिंग होती है, 6 घंटे के हिसाब से कितना हो गया, 10 पे आ गया। इसका मतलब आप बोलते हो 4:50 एस्टिमेटेड टाइम अपन ले लिया है, जब अपने क्या होना चाहिए, सुई जो होती है वो बराबर 180 डिग्री पे होती है। ये आपका अनुमानित समय है। अब इस 50 मिनट को क्या करो, इस 12/11 से गुणा करो। ऐसा क्यों, 1 मिनट में कितना, 12/11, तो 50 मिनट में कितना, 12/11। अगर 1 घंटे में ये 55 मिनट चलती है, तो इस हिसाब से ये 1 मिनट में कितना चलती है, तो ये 50 मिनट में कितना चलेगी, 600/11। तो आपके सामने आंसर आ गया होगा। इस 50 मिनट को गुणा करिए किससे, 12/11 से, एस्टिमेशन टाइम क्या आ गया, 54 6/11 मिनट। एस्टिमेशन टाइम क्या आ गया, 54 6/11 मिनट। तो अब अपन बोलेंगे क्या, कितने बजे बनती है, तो आप बोलोगे भाई 4:54 6/11 मिनट पे ये 180 डिग्री का कोण बनता है। आगे और सवाल करेंगे जिससे आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अभी आपको ये देख लीजिए, एक बार में क्लियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे क्लियर होना जरूरी है, कोई बात नहीं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एस्टिमेशन टाइम से करेंगे, नहीं अगले सवाल पे चलने से पहले अपन ने ये फॉर्मूला तो अपना ही, ये वाला फॉर्मूला तो अपनाना है। अब अपन को टाइम, एस्टिमेशन टाइम से क्या आ गया, अब आपको इसको प्रूव करना है कि यही टाइम है, तो आप कैसे करोगे भाई, 2/11, 2/11। अब यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है ये देखना है, 2/11। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 से 5, ये इंटू 4, यहां पे क्या करना है, इंटू 4। अब यहां प्लस या माइनस, और ये क्या होगा, 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल।
अब आपको यार ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा समय कैसे लेना है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कैसे लेना है सर, तो ये मैं बोलूंगा करते हैं 2/11 120 में प्लस किया क्या 180, क्यों? क्योंकि अगर माइनस करेंगे, अगर माइनस लेंगे इसमें या तो प्लस ले सकते हैं या माइनस। अच्छा ये कैसे डिसाइड होगा कि इसमें प्लस लेना है ये माइनस? अगर r क्या हो 6 से ज्यादा हो, मतलब टाइम क्या हो, गिवन टाइम कौन सा, ये वाला, जैसे इसमें क्या दे रखा है 4, वो अगर 6 से ज्यादा है तो अपन क्या लेंगे माइनस। अदरवाइज अगर कम है, मतलब टाइम जो है वो 6 से क्या है, एक बार तो ज्यादा है दूसरी बार कम है, तो क्या लेंगे प्लस। जैसे इसमें अपन ने क्या लिया 4 से 5 की बात थी, तो अपन ने क्या लिया, अपन ने लिया प्लस, क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 6 से छोटा है, 4 जो है वो 6 से कहां पर है, यहां पर है, 4 है वो 6 से छोटा है। ये कितना आया 300 दूनी 600/11 मिनट, ठीक है। 2/11 30 इंटू 4। अब यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे ये भी बता दिया। अगर समय 6 से कम हो, अगर समय 6 से कम हो तो प्लस, 6 से ज्यादा हो तो माइनस, ये चीज ध्यान में रखना इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब जो अगला तरीका है, ये तो हो गया पहला तरीका, देसी तरीका लॉजिक, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं लॉजिक, जो कभी फेल नहीं होता। ये है ट्रिक। एक और आएगा एकदम सुपर शॉर्टकट बोल के, करते हैं सुपर शॉर्टकट। सुपर शॉर्टकट क्या बोलता है, बोलता है भाई 60/11 लो, t प्लस माइनस 6, t प्लस माइनस 6। प्लस कब लेना है, सेम रूल है, जब टाइम 6 से ज्यादा हो तो माइनस, जब टाइम 6 से कम हो तो प्लस। सेम रूल इसके अंदर है जैसे उसके अंदर था, ठीक है। अब करते हैं इसको भी सॉल्व। 60/11 t कौन सा हो गया 4, 4 प्लस 6, जैसे कि 4 6 से कम है तो प्लस ले लिया, कितना हो गया 10, 600/11 विच इज 54 से 6/11। एक ही सवाल को 3 तरीके से किया है, जो भी आपके समझ आए आप उससे करो, सबसे ज्यादा मस्त होगा ये वाला, बेस्ट लगेगा। बाकी जिसको फॉर्मूले से करना है वो ये है, और जो सुपर शॉर्टकट से करना चाहता है वो ये है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, तीनों मेथड से करेंगे ताकि तीनों में से जो भी जिसको भी पसंद आए वो कर सकते हैं। अगला बोलता है कि भाई 180 डिग्री कितने में, 7 से 8 के बीच में बताइए 180 डिग्री कब बनेगा। तो बताने वाली क्या बात है भाई, एस्टिमेटेड टाइम लीजिए, घड़ी बनाई, आर को कोई कहां पे अटका दिया 7 पे, मान लिया आगे बढ़ना ही नहीं है, तो बोलेंगे कितने पे, 1 पर जो होगा तब 180 डिग्री बनेगा। मतलब 7/5 जो है वो क्या है अपना एस्टिमेटेड टाइम है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एस्टिमेटेड टाइम गलत ले लिया तो आपका सवाल सही नहीं होगा, तो इसलिए एस्टिमेटेड टाइम लेना सीखिए। 7/5 पे तो आया कितना
5 मिनट उसको किससे गुणा करनी है, 5/11, 60 से ही 60/11 कितना आएगा ये, 5 से ही 5/11 मिनट, मतलब 7:05 से 5/11 मिनट पे ये सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, 60/11 टी प्लस माइनस कितना लेना है अपन को, 6। 60/11 टी क्या है, अब टी जो है वो क्या है, 7, मतलब 6 से ज्यादा है, इट मीन्स क्या लेंगे, माइनस करेंगे, ये कितना आएगा, 60/11, आंसर 5 से 5/11। दोनों में आंसर सेम है, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। और उसके बाद ये फॉर्मूले से भी करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है भाई 2/11 लो, ले लिया। अब उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद लेना है ए क्या है यहाँ पे, समय 7 इंटू कितना, 30, 210 माइनस या प्लस, माइनस करेंगे कितना, 180 डिग्री, माइनस करेंगे कितना, 180 डिग्री, क्यों, समय जो है वो 7 से 6 से ज्यादा है, इसलिए माइनस 2/11, 210 माइनस 180 कितना हुआ, 2/11 30, 60/11, 5 से 5/11 मिनट। एक सवाल और ऐसा करेंगे 180 डिग्री वाला। करते हैं। तीन से 4 के बीच में कब 180 डिग्री बनता है, एस्टिमेटेड टाइम लेंगे, 3 पर अटका के रखेंगे 45, 3:45 एस्टिमेटेड टाइम। ठीक है, 3:45 क्या हो गया, एस्टिमेटेड टाइम हो गया। अब 45 को क्या करना है, 12/11 गुणा करो, एक तो हो गया 450 और एक हो गया अपने 90, 540/11 जो कि आएगा 44, मतलब कितने बज के कितने मिनट पे, नहीं 3 है, 44, 100, 99 बचेगा 1, 49, 1/11। तो चलिए अगला कंसेप्ट करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है, ओवरलैप। अच्छा, ये जो तरीका है मैंने एक एस्टिमेशन तरीका किया है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 2 तरीके हैं वो खुद करने हैं। ठीक है, अब आता है कौन सा कंसेप्ट, ओवरलैप का कंसेप्ट। कौन सा, ओवरलैप। जब घड़ी की सुई कहां हो, ठीक एक के ऊपर एक हो या ओवरलैप करती हो, उसको क्या बोलते हैं, मतलब यहां पे कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। अच्छा, इसमें भी एस्टिमेशन टाइम लगता है, हाँ इसमें भी एस्टिमेटेड टाइम लगता है। एस्टिमेशन कैसे लेना है, जैसे अपन पहले लिया था, अभी एस्टिमेशन लेना है। अच्छा, इसमें ये फॉर्मूला भी काम आता है, हाँ इसमें ये फॉर्मूला भी काम आता है, और इसमें 60/11 टी बोल करके फॉर्मूला है, सुपर शॉर्टकट, ये भी काम आता है। पहले करेंगे अपन एस्टिमेशन टाइम से, फिर ये और फिर ये।
ठीक है, चलो सवाल लिखते हैं। सवाल क्या बोलता है भाई, 1 से 2 के बीच में, कितने के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण मतलब ओवरलैप कब करता है? आवर एंड और मिनट हैंड ओवरलैप कब करता है? चलिए देखते हैं। एस्टिमेशन टाइम लेना है। एस्टिमेशन टाइम मतलब अब 1 बजे की बात हो रही है, 1 से 2 बजे की बात, तो 1 बजना मतलब आवर हैंड कहां पे, यहां पर, तो मिनट हैंड को क्या होना चाहिए, इधर। लमसम 1:05 पर ओवरलैप करेगा। इस 5 मिनट को क्या करना है, वही 12/11 से क्या करना है, गुणा करनी है। 60/11, 5 से 5/11, 1:05 से 5/11 पर ओवरलैप करेगा। अब 60/11 से करके देख लेते हैं। 60/11 टी कितना है, 1, 60/11 विच इज 5 मिनट्स। उस फॉर्मूले से भी करना है? हाँ सर, उस फॉर्मूले से भी करना है। चल देखते हैं कैसे करते हैं। 2/11, ए मतलब फर्स्ट टाइम कौन सा है, 1 into 3, 30, प्लस माइनस, अब यहां पर एंगल क्या हो गया भाई, A2 0 डिग्री ओवरलैप कर रहा है, तो एक भी एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 0। तो ये कितना हो गया, 30 दूनी 60/11, 5 से 5/11। क्या मेरी बात क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्या बोलता है, 9 से 10 के बीच में, तो यार 9 से 10 के बीच में ओवरलैप कब करता है? तो 9 से 10 के बीच में ओवरलैप कब करता है, आप क्या पता बोलोगे, लगभग 9 बजानी है, 9, इस टाइम पर ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। मतलब कितने बजे, 9:45। 9 एस्टिमेटेड टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम 9:45। 45 को क्या करना है, 12/11 से गुणा करनी है, हाँ करनी है। 12/11 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 450 प्लस 90/11, 540/11, 49 1/11, 49 1/11। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाए ना, ऑप्शंस कैसे हैं, जैसे अभी मैंने अपने को इतना सिखा दिया था, आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे अपन तुक्का लगा सकते हैं या फिर कैसे अपन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जब भी डिग्रीज की बात आ जाए, ओवरलैप करना है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, चाहे कोई भी डिग्री है, ये देखना कि यूनिट प्लेस का सम, यूनिट प्लेस का इकाई स्थान का सम किससे होना चाहिए, इससे। मतलब ये 5 + 5 कितने बनने चाहिए, 10। अगर ये 5 + 5 10 बनना है, तो आपका आंसर वही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन ने किया क्या, 9 बजे के 10 बजे के बीच में ओवरलैप कब करता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन लेकर के देखते हैं। नौ 9:12 40 लेते हैं ना, 9:49 3/11, 9:49 4/11, 9:49 1/11, 9:49 6/11। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आप इस 4 ऑप्शन में से तुक्के कैसे लगाओगे, तुक्के लगाओगे कैसे, इसका और इसका जो सम है, मतलब 9 + 1 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर इनका सम क्या है, 10 है, तो वो आपका ऑप्शन होगा। तो अगर आपको टाइम नहीं हो एग्जाम में ऐसे सॉल्व करने का, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन में अगर इस टाइप का कोई ऑप्शन मिले, इसका इकाई स्थान और ये वाला प्लस होकर के 10 बने, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, पर घर पे तो सॉल्व भी करना है।
एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं जब टाइम ना हो। अगला देखेंगे ओवरलैप का कैसे। 9 से 10 लिया है, चलो 1 से 2 ले लेते हैं। 1 से 2 तो ले लिया था ना, 1 से 2 ले लिया था। तो अब लेते हैं अपन 4 से 5 के बीच में। 4 से 5 के बीच में तो आप बोलेंगे कि भाई 4 बज गई है तो 4 बजा दो, ये 4 बज गई, ये 5 और ये 6। तो आवर हैंड का है 4 पर है, मिनट हैंड भी क्या होना चाहिए, 4 पर होना चाहिए। लगभग एस्टिमेटेड टाइम जो अपन ने दिया, कौन सा टाइम, अच्छा इसको उस वाले ऑप्शन से नहीं किया, पहले अपन ये सवाल तो पूरा करें, ये सवाल तो पूरा करें। इसको क्या करना है अपन 60/11 इससे टी से, यहाँ पे टी क्या है 9 बज रही है ना, तो 9 बजा देते हैं, कितना 540/11 कितने हो गए 49 1/11। ठीक है, अच्छा अब इसको इससे भी करना है, इससे भी कर सकते हैं 2/11। यहां पर ये क्या है 9 × 30 ± 0 डिग्री, 270 दूनी 540/11 कितने हो गए 49 1/11 मिनट्स। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये बोलता है ओवरलैप कितना। अब एक बात ध्यान रखें, ओवरलैप का कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। ओवरलैप के सवाल तो कभी ये कंसेप्ट को नहीं समझाया, भूल गया, अभी ओवरलैप का कंसेप्ट समझते हैं। ओवरलैप 0 डिग्री, 1 घंटे में कितनी बार, एक बार। 12 घंटे में कितनी बार, 12 बार नहीं, कितनी बार 12 - 1 11। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जब घड़ी में कितने बज रहे हो एग्जैक्ट 12, ठीक है। एक अपन टाइम लेते हैं कौन सा 11 बजे वाला टाइम, ठीक है। जब 11 बजने में 5 मिनट कम हो तब क्या होती है, ये ओवरलैप होती है। तो ये जो टाइम है ये किसमें गिनता है 10 और 11 में गिनता है। अब 1 बजे वाला जो टाइम लेते हैं अपन, समझ लो 1 बजे वाला टाइम लिया अपन ने, ये लिए 1 बजे वाला टाइम, तो 1:05 पे, तो अब ये वाला टाइम किसमें गिनता है, इस पे। तो मतलब इसके और इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ कहां बनेगा 12 बजे बनेगा। इसीलिए इस 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। इसलिए 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार बनता है। तो 24 घंटे में सिमिलरली 11 × 2 22 बार बनेगा। ओवरलैप का कंसेप्ट हो गया। अब अपन इसके बाद बात करेंगे किसकी, इसके बाद बात करेंगे 90 डिग्री की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 90 डिग्री की, उसके बाद बाकी है मिरर इमेज। अपना क्या हुआ है एंगल में 90 डिग्री बाकी है, मिरर इमेज, और उसके बाद क्या बाकी है मिरर इमेज के बाद फॉल्टी क्लॉक। फॉल्टी क्लॉक, क्लॉक जो गलत समय बताती है। थैंक यू।